कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने कल राजनीति में जातिवाद को लेकर राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना भी साधा और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के ए टू जेड की पार्टी कहे जाने पर सवाल भी उठाया और आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा से भेदभाव की राजनीति करती आई है और यह लोग मिलकर भारत को बांटने का काम करते हैं। कानून मंत्री प्रमोद कुमार से जब जातिवाद को लेकर आगे बातचीत हो रही थी तभी भोजपुरी का विवाद उनके सामने आया और जब उनसे सवाल पूछा गया तब उन्होंने भोजपुरी की अश्लीलता और बाकी चीजों को लेकर कहा कि यह काम कला एवं संस्कृति मंत्रालय का है, लेकिन अगर सरकार चाहती है, मतलब कि अगर मंत्रालय की तरफ से किसी प्रकार का कोई निर्देश दिया जाता है तब उस आधार पर निश्चित रूप से कानून बनेगा। और हम आपको बता दें कि कल कला एवं संस्कृति मंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि पवन सिंह ने जातिवाद को लेकर जो पत्र लिखा है उसके बारे में हमें सीधे तौर पर कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मेरे पास कोई पत्र आएगा तब हम खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे। और आज कानून मंत्री कह रहे हैं कि अगर मेरे पास इसके बारे में किसी प्रकार का कोई निर्देश आएगा तब निश्चित रूप से भोजपुरी में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर कानून बनाया जाएगा। और यह भोजपुरी कलाकारों के लिए एक बड़ा संदेश है कि उनके कारण कैसी स्थिति बन चुकी है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कानून मंत्री प्रमोद कुमार से जब राष्ट्रीय जनता दल के बारे में सवाल पूछा गया कि राष्ट्रीय जनता दल तो अब हर जाति की पार्टी बन रही है, तब उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये लोग हमेशा से भेदभाव करते आए हैं, जाति के आधार पर लोगों को बांटते आए हैं और जातिवाद सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के नेता ही करते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, एक बड़ी जीत मिली, भव्य जीत मिली, उसके बाद से विपक्ष के दल भयभीत हो गए हैं और इसीलिए वे ऐसा वैसा काम कर रहे हैं। मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अब जो नई नई जाति समीकरण को लेकर के या फिर अलग अलग जातियों को लेकर के जो कुछ कहा जा रहा है उनको अपने पक्ष में खड़ा करने की कोशिश हो रही है, उस पर कानून मंत्री प्रमोद कुमार का यह बड़ा जोरदार हमला था और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे ज्यादा जातिवाद करती है और उसके नेता लोगों को बांटते हैं। इसी सिलसिले में आगे बातचीत करते हुए जब भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर सवाल पूछा गया तथा भोजपुरी में जो आजकल जातिवाद को लेकर चल रहा है, जब इसका प्रश्न उठा तब कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने साफ तौर पर कहा कि कला संस्कृति मंत्रालय का यह काम है, यह काम उनका नहीं है और अगर किसी प्रकार का कोई निर्देश दिया जाएगा सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, तब निश्चित रूप से इसके लिए कानून बनाया जाएगा। इस समय कानून मंत्री का यह बयान इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भोजपुरी में हर छोटी बड़ी चीज को लेकर जातिवाद सामने आ रहा है और एक प्रकार से सब चीज जाति के आधार पर बांट दी गई है। कल कला एवं संस्कृति मंत्रालय संभाल रहे डॉक्टर आलोक रंजन की तरफ से भी कहा गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पवन सिंह ने पत्र लिखा है, तो इसके बारे में मीडिया के जरिए ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। उनके कहने का मतलब था कि मेरे पास कोई ऐसा पत्र नहीं आया है सीधे तौर पर, लेकिन अगर मेरे पास किसी प्रकार का कोई पत्र आएगा तब हम सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसके संबंध में बातचीत करेंगे और निश्चित रूप से भोजपुरी के अंदर जो सब कुछ चल रहा है उसे रोकने के लिए अगर जरूरत होगी तब कानून भी बनेगा। और आज कानून मंत्री इसी बात को दोहरा रहे हैं कि अगर निर्देश आएगा तो निश्चित रूप से कानून बनाया जाएगा। अब पवन सिंह की तरफ से खबर है या फिर उन्होंने अपने फेसबुक पर जो पोस्ट किया उसके आधार पर कहा जा रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है कि भोजपुरी के अंदर जातिवाद को लेकर जो गायक गा रहे हैं उनके लिए एक कानून बनाया जाए, एक कानून तय किया जाए कि कोई भी भोजपुरी गायक इस प्रकार का जातिवादी वाला जहर पूरे समाज में ना घोल सके। और पवन सिंह ने इसे एक बेहद खतरनाक बताया था और उसके बाद से पूरा मामले आगे बढ़ा और कल कला एवं संस्कृति मंत्रालय की तरफ से डॉक्टर आलोक रंजन जो मंत्री हैं उनका बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास पत्र आएगा तब हम नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे। और आज कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने इसको लेकर कहा कि अगर सरकार की तरफ से निर्देश दिया जाएगा तब कानून मंत्री निश्चित तौर पर इस पर कानून बनाएंगे। और इसके लिए उन्होंने कहा कि कला एवं संस्कृति मंत्रालय का यह काम है और कला एवं संस्कृति मंत्रालय इसको देखेगा। कुल मिलाकर पवन सिंह और खेसारी का जो विवाद था
अब वो इतने बड़े स्तर पर आ चुका है कि राज्य के कानून मंत्री से लेकर कला एवं संस्कृति मंत्रालय के मंत्री तक इस मुद्दे पर आकर बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी, अगर आवश्यकता लगेगी, तब निश्चित रूप से इस पर कानून बनाया जाएगा। कला एवं संस्कृति मंत्रालय संभाल रहे डॉक्टर आलोक रंजन ने तो यहां तक कहा कि मेरे पास अगर पत्र भी आ जाएगा तब हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे। बाकी अब आगे देखिए कि क्या कुछ होता है। इसको लेकर के केवल खबर चलती है, केवल बोला जाता है, या फिर वाकई में कोई कानूनन प्रक्रिया आगे बढ़ती है, कोई कानून वगैरह बनाया जाता है। आगे जिस प्रकार की कोई नई जानकारी आएगी, कुछ नया अपडेट आएगा, उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को हमें समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हूं प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।